प्रिय विद्यार्थियों, कोटा विश्वविद्यालय के कोटा के एमए फाइनल के भूगोल के कृषि भूगोल प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम पिछले वीडियो लेक्चर में विटेल से द्वारा दिए गए कृषि प्रदेशों के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे थे। उसके अंदर हमने दो प्रदेशों की बात की थी। अब हम बात करते हैं प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि व्यवस्था की। ये जो है विस्तृत कृषि व्यवस्था है जिसमें उत्पादन की मात्रा जो है वो कम है। ये व्यवस्था संसार में उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में मिलती है, जिसके अंतर्गत दक्षिण पूर्वी एशिया, अमेजन मैदान से एंडीज पर्वत सहित प्रशांत महासागर तक के तटीय क्षेत्र तथा मध्य अमेरिका एवं दक्षिणी मैक्सिको के क्षेत्र, सहारा के दक्षिणी मध्य पश्चिमी एवं पूर्वी अफ्रीका तथा मेडागास्कर तक का भूभाग सम्मिलित है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि व्यवस्था तीन रूपों में पाई जाती है जो इन्होंने बताया विटेल जी ने। उसमें पहला कह सकते हैं हम स्थानांतरण कृषि व्यवस्था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दूसरा प्रारंभिक स्थायी कृषि व्यवस्था, रूडिमेंटल सीडेंटरी टिलेज। और तीसरा गहन जीवों को वार्जन या जीवन निर्वाह कृषि व्यवस्था, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टिलेज। तो इसमें जो अब मुख्य रूप से तीसरे जो प्रदेश की हम बात कर रहे हैं वो है स्थानांतरणशील कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इस प्रकार की कृषि दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन, अफ्रीका के कांगो बेसिन, दक्षिण पूर्वी एशिया एवं पूर्वी द्वीप समूह के विषम उच्च भूभागों में विशेष रूप से प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे मलयालम एवं हिंद एशिया में लदांग, फिलीपींस में केंजिन, श्रीलंका में चैना, अमेरिका एवं अफ्रीका में मिल्पा, सूडान में नगासू आदि। यह कृषि व्यवस्था जो है उष्णार्थ कटिबंधीय प्रदेशों में, जहाँ वर्ष भर ऊंचा तापमान एवं अत्यधिक वर्षा के कारण सघन वन पाए जाते हैं, वहाँ पर ये देखने को मिलती है। और सर्वप्रथम इस प्रकार की कृषि के लिए वन के सीमांतीय भागों में क्षेत्र का चयन करके आग द्वारा जलाकर खेत तैयार किया जाता है। खेत का औसत क्षेत्रफल लगभग 2 हेक्टेयर तक होता है। खेती में मानव श्रम का मुख्य रूप से उपयोग होता है। खाद एवं पूंजी का निवेश मिलता है। खेत व्यक्तिगत नहीं होते बल्कि सार्वजनिक होते हैं। 2 वर्ष तक ही कृषि की जाती है, इसके बाद उसे छोड़कर दूसरा खेत बनाते हैं, क्योंकि अत्यधिक वर्षा के कारण मृदा अपक्षरण की गति तीव्र होती है, जिससे मृदा की उर्वरता शीघ्र ही क्षीण हो जाती है या कम हो जाती है। उत्पादन कम होता है, परिश्रम अधिक करना पड़ता है इन क्षेत्रों में, और उत्पादित फसलों का उपयोग स्थानीय रूप में ही होता है। केवल खाद्यान्न फसलों का ही एक तरह से यहाँ पर उत्पादन होता है, जिसमें जो मक्का, ज्वार, बाजरा, धान मुख्य हैं। मोनियाक, गन्ना, याम, मूंगफली, टमाटर, सेम तथा केला गौण फसलें हैं। और पशुओं में मुर्गी मुख्य पशुपालन के रूप में अगर कहें तो उसका मुख्य स्थान है। कृषि के अतिरिक्त मछली पकड़ना या मछली का शिकार करना, वन खाद्य का संग्रह करके जीवन यापन करना यहाँ के मुख्य उद्यम हम कह सकते हैं। जलवायु विषम होने के कारण पशुओं का अभाव है। जनसंख्या का विषम होने के कारण पशुओं का अभाव देखने को मिलता है। जनसंख्या का घनत्व भी बहुत ही कम है। ये लोग स्वभावतः रूढ़िवादी होते हैं, इसीलिए अपनी परंपरागत कृषि पद्धति को छोड़ने के लिए ये लोग तैयार नहीं होते हैं। तो ये तो हम बात कर सकते हैं कि स्थानांतरण कृषि की ये मुख्य विशेषता है। चौथा जो मुख्य कृषि प्रदेश की बात है या मुख्य कृषि पद्धति की बात है वो है प्रारंभिक स्थायी कृषि या रूडिमेंट्री सीडेंटरी। ये व्यवस्था जो है अनुकूल स्तरों पर जलवायु या स्थानांतरणशील समुदाय के लोगों के बस जाने से प्रारंभ होती है, या इसे स्थानांतरणीय या जलवासी कृषि व्यवस्थाओं का विकसित रूप हम दूसरे रूप में या दूसरे अर्थों में कह सकते हैं। विश्व में इस प्रकार की अर्थव्यवस्था मध्य अमेरिका के पठारी एवं पहाड़ी भागों में, पश्चिमी द्वीप समूह के कुछ द्वीपों पर, एंडीज श्रेणी के उष्णकटिबंधीय भागों, घाना, नाइजीरिया, कीनिया तथा पूर्वी अफ्रीका के पठारों तथा हिंद चीन एवं पूर्वी द्वीप समूह के बिखरे हुए द्वीपीय भागों में जनजातियां स्पष्ट रूप से बस गई हैं। कृषि आदिम प्रकार की है। उर्वरकों की कमी के कारण भूमि को प्रति छोड़ना पड़ता है। और उष्ण कटिबंधीय, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय, ऊंचे पठार तथा पहाड़ी भागों तथा उष्ण कटिबंधीय मौसमी जलवायु वाले मैदानों जहाँ जनसंख्या का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक है, वहाँ ये कृषि हमें देखने को मिलती है। जहाँ वर्षा कम तथा शुष्कता अधिक होती है, प्रारंभिक स्थायी कृषि उन क्षेत्रों में होती है। उष्ण कटिबंध के ये क्षेत्र जो है पठारों भागों में बागायती कृषि, रबर, खजूर, कोको आदि का विकास हुआ है, जिससे स्थानीय किसानों के कृषि पद्धति में भी विकास हुआ है।
ये व्यवस्था स्थानांतरित कृषि की अपेक्षा अधिक गहन होती है। पशुओं में खच्चर, घोड़ा, भेड़, बकरी, गाय को पाला जाता है। इस प्रकार की कृषि बागायती कृषि क्षेत्रों, खदानों के आसपास वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से विकसित हुई है। ये कृषि व्यवस्था विशेषकर मानसून एशिया के उन भागों में मिलती है जहाँ भौगोलिक दशाएं कृषि के लिए विशेष अनुकूल हैं। स्थानीय उपयोग के निमित्त खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है और विश्व की 1/3 जनसंख्या इस प्रकार की कृषि में संलग्न है। अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए गहन कृषि को अपनाना यहाँ पर आवश्यक है और अपरिहार्य हो जाता है। इस व्यवस्था की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो कुछ विशेषताएं इस अर्थव्यवस्था की इस प्रकार हैं। पहली है खाद्यान्न फसलों में विशेषकर यहाँ पर चावल की प्रधानता है। दूसरी विशेषता है फसलों उत्पादन प्रमुख तथा पशुपालन का गौण स्थान है। तीसरी जो विशेषता है वो जनसंख्या की अधिकता से सभी प्रकार के कृषि कार्यों में मानवीय श्रम का उपयोग हमें देखने को मिलता है। चौथी विशेषता है कृषि क्षेत्र बिखरे एवं छोटे छोटे होते हैं। कृषक गाँव में निवास करते हैं। पांचवें जो विशेषता है वो इस कृषि में आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग कम होता है। साथ ही रासायनिक उर्वरकों, दवाइयों आदि का भी प्रयोग जो है वो कम किया जाता है। छठी जो विशेषता है इस क्षेत्र की वो है इस कृषि व्यवस्था में प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होने से कृषकों की आर्थिक स्थिति बहुत ही जो है वो कह सकते हैं कि दयनीय होती है। बहुत ही मुश्किल से आवश्यकता की आपूर्ति उत्पादन से हो पाती है। जो पैदा करते हैं वही खाते भी हैं। भोजन में सब्जी आदि का प्रयोग बहुत ही कम होता है। तो जैसा नाम से स्पष्ट है कि जीवन निर्वाह कृषि है। चावल की प्रधानता है। चावल की फसल की चावल की जो है वो प्रधान फसल यहाँ पर नहीं है। चावल प्रधान जो फसल है वो हमें गहन निर्वाह कृषि में अलग देखने को मिलती है। तो ये प्रारंभिक जो स्थायी कृषि है रूडिमेंट्री सीडेंट्री, तो यहाँ पर जो है चावल की प्रधानता होने के कारण और दूसरी अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण यहाँ पर केवल जीवन निर्वाह के लिए ही कृषि संबंधी मुख्य रूप से कार्य किया जाता है। जीवन निर्वाह रूप ही यहाँ पर हमें कृषि का देखने को मिलता है। साथ में विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं जनसंख्या की अधिकता के कारण उत्पादकता की खपत स्थानीय हो जाती है। बाजार के लिए अतिरिक्त उत्पादन नहीं हो पाता है। बाजार या बड़ी बड़ी जो मंडियाँ हैं उनका भी अभाव हमें यहाँ पर एक प्रकार से देखने को मुख्य रूप से मिलता है। गहन निर्वहन कृषि व्यवस्था को फसलों की प्रधानता के आधार पर हम जो है वो दो भागों में और आगे विभाजित कर सकते हैं। उनमें एक जैसे हमने आप पहले भी बात की थी पिछले वीडियो लेक्चर में, चावल प्रधान गहन जीवकोपार्जन कृषि व्यवस्था, और दूसरा हमने कहा था कि जो चावल विहीन गहन जीवकोपार्जन कृषि व्यवस्था है। इस पर हम अगले वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे।